बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए आपको क्या करना होता है और आप वहां पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है कि इस टेबल के अंदर किस तरीके से जो है वो आपको अपने फॉर्मेट को रेडी रखना होता है कि जिससे आप अपने पेशेंट्स को जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें हमारे पास तमाम डॉक्टर्स के नेम लिखे हैं, उनके डेज हैं, उनकी टाइमिंग है और उनकी डेट है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई कॉल आती है पेशेंट की, मुझे यहाँ पर जो है वो पेशेंट को डॉक्टर के बारे में डिटेल देनी है कि डॉक्टर कौन सा डॉक्टर किस दिन किस टाइम और किस डेट को यहाँ पर मौजूद है, तो आप उसको फौरन से जो है वो कॉल पर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट टाइम जो है वो एक शीट यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करनी है। इसके बाद आपका जो है वो हफ्ते का या 15 दिन का या महीने का काम जो होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला काम आपको करना ये है कि आपके पास है यहाँ पर जो डॉक्टर नेम जहाँ पर हमने हेडिंग बनाई हुई है, यहाँ पर हम जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमें डाटा वैलिडेशन की जरूरत होगी। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ से मैं लिस्ट पे चेंज कर दूंगा और सोर्स पे क्लिक करके जितने मेरे यहाँ पर डॉक्टर्स के नेम होंगे उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा कॉलम वाइज और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ओके। तो अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स के नेम यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी जो यहाँ पर जितनी भी डाटा एंट्री हुई हुई है ये मैंने अभी फिलहाल अपने पास से यहाँ पर ऐड की हुई है। आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट होगी और जो जो एंट्रियां परफेक्ट होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो वो आपको मेंशन करनी है, उसी के बाद जो है आपका ये काम होगा। अब मुझे यहाँ पर जब डॉक्टर का नेम सर्च किया तो मेरे टॉप लिस्ट पर अभी देखिए शॉर्ट एंट्री है, तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरा टेबल नजर आ रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग एंट्री होगी तो आप बजाय टेबल के अंदर सर्च करने से आप जो है यहाँ पर डॉक्टर का नाम सर्च करके उनकी डिटेल निकाल सकते हैं। अब देखिए डिटेल निकालने के लिए किसी भी टेबल में से तो है वो आप वीलुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, एक वीलुकअप, सेकंड जो होगा वो हम यहाँ पर इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वीलुकअप की कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर के नेम से जो है वो डॉक्टर के डेज मालूम करने कि कौन सा डॉक्टर जो है वो किस डेज को अवेलेबल है। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल और वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने डॉक्टर नेम वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे के अंदर आपका कंप्लीट टेबल जो होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स के अंदर आपसे पूछ रहा है डेज, तो डेज आपके पास टेबल एरे में कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो आपने 2 प्रेस किया, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के साथ ब्रैकेट क्लोज और आप कर देंगे एंटर। अब देखिए मेरे पास जो है डॉक्टर सलमान, अगर आप चेक करते हैं कि डॉक्टर सलमान की जो डेज है वो क्या है, ट्यूसडे को है। इसी तरह अगर मैं यहां से चेंज करता हूं कि डॉक्टर फरहान, तो डॉक्टर फरहान के डेज क्या आ रहे हैं हमारे पास, मंडे को आ रहे हैं। तो हम यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं अपने डॉक्टर के नेम को सर्च करके। अब मुझे यहां पर टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो टाइम जो है मैं यहां पर वीलुकअप से भी निकाल सकता हूं, जैसे अभी हमने डेज निकाले हैं। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, तो जो फॉर्मूला आपको इजी लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वल लगाते हैं और यहां पर इंडेक्स का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। एरे के अंदर सबसे पहले आपको करना है कि आपको क्या चीज जो है वो सर्च करवानी है, आपको यहाँ पर टाइम सर्च कराना। तो आपका जो है वो पूरा टाइम वाला कॉलम आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। रॉ नंबर पूछ रहा है तो रॉ नंबर के लिए आपको यहाँ पर मैच का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। यहाँ आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपने डॉक्टर नेम वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहां आपसे पूछेगा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के अंदर आपको जो डॉक्टर नेम है वो कहां सर्च करना है, तो उस पूरे डॉक्टर वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे, एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मैच का, सेकंड ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा इंडेक्स का। अब आप कर देंगे इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर डॉक्टर फरहान की कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। अभी डेज और टाइमिंग के हिसाब से बात करें, जितनी डिटेल्स होंगी तो वहां पर आप वीलुकअप और इंडेक्स जो भी फॉर्मूला यूज करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास डॉक्टर फरहान की डिटेल आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर अहमद सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास डॉक्टर अहमद के डेज और उनकी टाइमिंग यहाँ हमारे पास फौरन से यहाँ पर हमें शो करवा रहा है। अब ये तो हमारे पास काम हो जाएगा कि हमने यहाँ पर जो है वो इजीली जो है डॉक्टर्स को सर्च किया, उनकी डिटेल निकाल ली है। लेकिन यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अगर आपको इसके अंदर मजीद अच्छा काम करना है तो आप अपने टेबल के अंदर भी वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेबल को आपने कंप्लीट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको होम टैब में जाकर यहाँ पर आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, न्यू रूल पे जाना है, उसके बाद यूज फॉर्मूला वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपने डॉक्टर नेम वाले सेल को सिलेक्ट करना है और दोबारा आप इक्वल लगाएंगे और अब की बार जो आपका कंप्लीट टेबल जो आपने सेलेक्ट किया था आपने फर्स्ट सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर रॉ से पहले डॉलर का साइन हटा देना है, आपने F4 प्रेस करना है 1 टाइम 2 टाइम।
तो देखें सिर्फ कॉलम के साथ जो है वो आपका डॉलर का साइन है। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करके आपको जो फॉर्मेट देना है, बॉर्डर, फॉन्ट, कलर, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेना है, या इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेड कलर भी दे सकते हैं, जो आपको कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर वाइट कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा, यहाँ पर इसको भी ओके कर दूंगा। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो गया होगा कि जो भी आप डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करते हैं आपके टेबल के अंदर भी वहां पर डॉक्टर हाईलाइट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया डॉक्टर रजा, डॉक्टर रजा सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए डॉक्टर रजा, उसकी डिटेल भी हमें टॉप पर दिखा रहा है कि फ्राइडे को है वो 8 to 9। इसके बाद अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर डॉक्टर फरहान, तो देखिए डॉक्टर फरहान हमारे पास मंडे को हैं, मंडे को अवेलेबल हैं, और उनके डेज क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, वो तमाम डिटेल्स आपको टॉप पर भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इस तरीके का काम करके जो है वो आप अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं, और अपने पेशेंट को भी फौरन से जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट आप उनको फौरन से दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रिसेप्शनिस्ट वर्किंग क्या होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो फिलहाल जो है कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।